अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज समझौता के नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है एक और नया मोड़, जिसमें वकार साहब की जिंदगी तो बदलेगी ही, मगर किसी और के लिए भी एक नई आजमाइश आने वाली है। मेरीन की खाला अपनी नंद के साथ यहाँ वकार साहब के घर पहली मर्तबा आई हैं। तो इसी दौरान फुप्पू को मालूम होता है कि मेरीन की खाला की जो नंद है नरगिस, वो तलाक याफ्ता है। ये सुनकर तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण जैसे जागी। अब मेरीन की खाला जैसे यहाँ से उठती हैं तो फुप्पू फौरन से नरगिस से पूछती हैं, बच्चे हैं आपके? मेरा मतलब है कि पहली शादी से। तो वो मनफी जवाब देती हैं। तभी खाला ने ये भी पूछ लिया कि तलाक को कितना अरसा हो गया है। ये सुनकर नरगिस अफसुर्दा हो गई और हिचकिचाते हुए बताती है 3 साल। बस फिर यहीं से अब फुप्पो की तलाश हुई खत्म। वो तो नरगिस का रिश्ता ही देखेंगी। और रही मेरीन की बात, वो तो अच्छे से जानती है कि उसकी खाला की नंद कैसे है। यानी जैसे हम उसे पटियां पढ़ाएंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही करेगी। वो हमें नहीं चलाएगी बल्कि हम ही उसे अपने इशारों पे नचा सकेंगे। ये सब सुनकर साथ बैठी हुई अलीज़ा भी खुश हो जाती हैं। उसे भी नरगिस भली लगती है। खैर, आज पहली मर्तबा यहाँ पर नरगिस आई और समझौता भी अब उसका शुरू होगा। जो वो पूरी जिंदगी समझौता करती आई और अब भी ऐसे ही करेगी। मगर वहाँ पर वकार साहब के बेटे जो कि परेशान है कि वालिद आखिर ये कब्रिस्तान क्यों चले गए, फिर तबीयत खराब हो जाएगी और हमें संभालना पड़ेगा। वहाँ पर गए तो ऐसे ही हाल होता है। वो जैसे वहाँ पर गए तो वालिद निढाल होता है, फौरन से संभाला और वापस घर ले आते हैं। बहन भी अपने भाई को समझाती है कि मुनज़्ज़ा इस दुनिया में नहीं रही, इस हकीकत को तस्लीम कर लो, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे लिए ही बेहतर है। तो उसी वक्त असद अपने वालिद पर गुस्सा करने लगा, अपने फुप्पो को बताता है, नहीं पूछिए इनसे कि ये हमें किस बात की सजा दे रही हैं। तो ज़ोहेब भी इस सब की वजह से काफी उकता चुका है। अलग से फुप्पो भी तो उन्हें कह देता है, अब डैड इस तरह से कह रहे हैं कि हमारी परेशानी से उनको कोई कर्ज नहीं रहेगा, कम से कम हमारा तो एहसास कर लें। अब फुप्पो का यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि इस घर की शहराजी को मैं बिखरने से बचा सकूं, अपने भाई को कायल कर सकूं कि वो दूसरी शादी कर ले। अभी ये मामला दरमियान में था कि मेरीन घर छोड़ने की बात कह देती है। इवन उसने तो अपना सूटकेस भी तैयार कर लिया। ज़ोहेब जब कमरे में आया तो उसका बाजू पकड़ लेता है, तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? तो वो जज्बाती होकर कहती है, मुझे जहनी सुकून चाहिए जो मुझे इस घर में नहीं मिल सकता, इसलिए मैं इस घर से जा रही हूँ। और साथ ही वो ये भी कह देती है कि अगर वो कुछ दिन और यहाँ पे रही तो वो पागल हो जाएगी। तो ज़ोहेब उसे तसल्ली देता है कि ऐसा सब कुछ नहीं होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम इस मामले को मिलकर हल कर सकते हैं और करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तभी मेरीन रोते हुए ज़ोहेब से कहती है, प्लीज अंकल से कहो ना शादी के लिए मान जाएं। और यूं ही वकार साहब को ये बात माननी पड़ेगी। फिलहाल तो उनका मानना यही है कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो ये मुनज़्ज़ा के साथ बेवफाई होगी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मगर दूसरी शादी तो उन्हें करनी ही होगी। फुप्पो फैसला कर लेती है कि नरगिस से ही वकार की शादी करवाऊंगी। अलीज़ा और मेरीन भी खास तौर पर यही तो चाहते हैं। ज़ोहेब को मालूम हुआ तो वो तो सोच में पड़ गया, मीन क्या नरगिस आंटी बाबा के लिए सूटेबल चॉइस होगी? और इसी तरह से नरगिस ही वकार साहब की किस्मत में लिखी जाएगी। ये और बात है कि कोई उसे तस्लीम ही नहीं करेगा।